हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से एक बार आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब हम लोग दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन के चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसको मेजर करते हैं दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के साथ हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डाइपोल के कारण किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या डाइपोल फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डाइपोल फील्ड कहते हैं। तो देखिएगा, डाइपोल फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड अ डाइपोल फील्ड। तो किसी भी डाइपोल में, आप लोगों को बता दें, किसी भी डाइपोल में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसको हम लोग डाइपोल फील्ड के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डाइपोल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसको हम लोगों ने पहले की वीडियो में किया हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जब कई मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे लगती हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को का वेक्टर सम करते हैं। तो अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, तीन चार्ज है, या मल्टीपल चार्ज है, तो हम लोग के पास जितने भी चार्ज रहेंगे हमारे पास उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे, तब हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। तो डाइपोल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि कोई भी डाइपोल जो हमारा होगा उससे कितने प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, पहला आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें हम लोग को तीन डेरिवेशन कंप्लीट करने हैं। पहला डेरिवेशन है एट एन एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी डाइपोल है, ये मान लीजिए डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तब इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट की बात करें तो ये जो डाइपोल एक्सिस है, अलोंग द डाइपोल एक्सिस किसी भी पॉइंट, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट की बात कर लीजिए, इस पॉइंट की बात कर लीजिए, मतलब इस एक्सियल लाइन पे कहीं पर भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। दूसरा जो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तब हम लोग इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने के बाद इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये दूसरा डेरिवेशन हमारा होगा डाइपोल की फील्ड में। तीसरा हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, इस डाइपोल में किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तब ये मिड पॉइंट से एंगल थीटा पे है और कोई ना कोई इसकी डिस्टेंस होगी, मान लीजिए आर। तो इस डिस्टेंस पे और एंगल थीटा पे किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर लीजिए, इस पॉइंट की बात कर लीजिए, इस पॉइंट की बात कर लीजिए, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इस तरह से हमको डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखना है। फिर से एक बार देखिए, किसी भी
इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उससे उसका यूज हम लोग करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे और डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कितने टाइप से हम लोग यहाँ पे कितने डेरिवेशन देखेंगे, इसमें हम लोग 3 डेरिवेशन देखेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। तो इसको हम लोग अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नोट आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो इनका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। देखिएगा, द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी, इसका रीजन ये है क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है या इन दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। अगर हम लोग मान लीजिए इस पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देखिएगा इससे डिस्टेंस इसकी दूर है बट इससे डिस्टेंस इसकी पास है, तो कभी भी दोनों एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेंगी, इसलिए ये दोनों आपस में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होंगी और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगी। तो देखिएगा, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0, दिस इज बिकॉज द चार्ज प्लस q and minus q are separated by some distance, so the electric fields due to them when added do not exactly cancel out। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कभी भी डाइपोल के कारण बनने वाली 0 नहीं होगी, बट इन दोनों पे जो चार्ज होगा, चार्ज का सम ऑलवेज 0 ही होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो देखिएगा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे अब इधर और इधर, तो ये ए और ये, इसकी टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान ली, इसकी टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली 2a, जिसमें से ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये इतनी डिस्टेंस क्या है a और इतनी डिस्टेंस क्या है a, तो ये टोटल डिस्टेंस की क्या हो गई, 2a हो गई। अब देखिए, अगर हमको क्वेश्चन, हमारे पास टॉपिक क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, तो हम लोग मान लीजिए एक्सियल इस जगह पे कहीं भी एक कोई पॉइंट मान लेते हैं P। इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा, अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा दिमाग का अपने यूज करना है और देखना है कि प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। हालांकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट का ना यूज कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उस तरह भी आ जाएगा, बट उसमें गलत होने के चांस ज्यादा, तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर का यूज अभी नहीं करेंगे, बाद में हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करके देखना है कि प्लस क्यू या माइनस क्यू किसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये प्लस इसके ज्यादा नजदीक है, तब यहाँ पे प्लस के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और माइनस चार्ज इससे दूर है तो माइनस के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से पढ़ा है
कि डिस्टेंस जितनी दूर होती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक होती जाती है। तो चलते हैं अब इसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने मान लीजिए इस पॉइंट P पे एक कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट लाते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, इधर साइड रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, चार्ज +1 + Q के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए क्या है, E1 है। अब ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इसकी तरफ बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये होगी E2। अब देखिए मैंने एक लाइन बड़ी बनाई, एक लाइन छोटी बनाई है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी ये वाली जो +Q के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज्यादा होगी और इस -Q से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। अब लोग निकाल लेते हैं कि इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, मिड पॉइंट से इस P की डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए इस मिड पॉइंट से इस P की डिस्टेंस हम लोगों ने लेट किया R है, ओके। तब हम लोग देखें तो इस +Q से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, +Q से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। आप लोग देखिए कि यहां से लेके यहां तक टोटल R है और इतनी कितनी है, ये वाली आपकी कितनी है, A। तो R टोटल R में से A को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, R - A। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब यहां से इस -Q से इस P की डिस्टेंस कितनी है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये यहां तक तो R है और फिर यहां से टोटल मिड पॉइंट से यहां तक देखिए R है और इतनी और ऐड हो रही है तो R + A हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R + A। तो हम लोगों ने दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, यहां से इस चार्ज से लेके यहां तक की डिस्टेंस और इस चार्ज से लेके यहां तक की डिस्टेंस। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। हमारी जो टोटल डिस्टेंस है डायपोल की वो कितनी है, 2 है। ये मिड पॉइंट है तो ये A हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें यहां इसके मिड पॉइंट के डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R है। अब हमको इस प्लस से इस P की डिस्टेंस निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, टोटल R है, R में से ये A कम हो गई तो R - A हो गई। अब यहां से ये टोटल देखिए R है और इतनी ऐड करेंगे तो R + A हो जाएगी। तो ये तो हो गई डिस्टेंस। अब आगे हम लोग को निकालना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, ज्यादा कौन सी है, देखिए ज्यादा E1 है क्योंकि ये +Q पास में है, तो E1 - E2 छोटी है, कम है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगी, एक दूसरे में कैंसिल करेंगी, माइनस करेंगे हम लोग, तो E1 - E2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करें, E1 और E2 को निकाल लेते हैं और फिर इसमें रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा E1 कितनी हो जाएगी, E1 = K Q अपान कितनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, R - A²। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है, K या 1/4πε0 Q पर सोर्स चार्ज, यहां पे ये क्या है, सोर्स चार्ज है, यही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो Q R - A²। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अब E2 निकालते हैं। E2 कितनी हो जाएगी, K, और यहां पे चार्ज कितना है, यहां पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और यहां से डिस्टेंस टोटल कितनी है, R + A। अच्छा, आप लोगों के अभी कुछ के पास ये डाउट होगा कि यहां पे तो +Q चार्ज है और यहां पे -Q चार्ज है, तो आपने दोनों जगह +Q क्यों ले लिया है। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये प्लस और माइनस चार्ज क्या बताता है, प्लस चार्ज बताता है कि रिपल्सन हो रहा है, माइनस चार्ज क्या बता रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है।
मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं है, ये प्लस और माइनस क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं ना। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन अपनी जान ली है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस साइन नहीं ले रहे, ओनली मैग्नीट्यूड को निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो हमारा इतना ही आएगा, प्लस या माइनस क्या बताएगी कि उसकी डायरेक्शन किधर है। तो हम लोगों ने डायरेक्शन को पहले ही कैलकुलेट कर लिया, पहले ही बता दिया कि इसकी डायरेक्शन E1 की इधर होगी और E2 की डायरेक्शन इधर होगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड लिया है, प्लस या माइनस साइन हम लोगों ने नहीं लिया। तो E1 और E2 हमारी आ गई। अब देखिए E1 बड़ी है तो E1 पहले लिखे हैं और E2 छोटी है, E2 को बाद में लिखे हैं। तो हम लोग अब E नेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए E नेट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब के इंटू क्यू कॉमन है, अंदर क्या बचा, आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब एलसीएम ले लेते हैं, के इंटू क्यू आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे कैंसिल, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, आर प्लस ए स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। ओके, एनी डाउट। अब आगे देखते हैं, के इंटू क्यू स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहां पे प्लस रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। यहां पे ये देखिए आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए स्क्वायर, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर माइनस ए और आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ई नेट की वैल्यू के इंटू क्यू, इसको ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। अब देखिए माइनस साइन ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA डिवाइड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे ये आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यू और यहां पर बचा आपका इंटू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर हम लोग ई नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख दें, तो देखिएगा के 2 इंटू क्यू इंटू 2A इंटू और क्या है आपके पास आर, तो हम लोगों ने इस 4 को खाली क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख दिया है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2A, मतलब Q इंटू 2A क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर देखिए ये Q इंटू 2A क्या बन गया आपका, डाइपोल मोमेंट। तब देखिए E नेट इज इक्वल टू के 2P और क्या बचा आपके पास, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें डाइपोल की, तो डाइपोल की डिफिनीशन से ही हमको ये पता चलता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो हमारा जो ये ए है, ये ए बहुत छोटा है
कंपेयर टू आर। भाई हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो मान लीजिए सेंटीमीटर या मीटर में डिस्टेंस है, बट यहाँ पे जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत माइक्रोमीटर में, बहुत स्मॉल है। तब देखते हैं हम लोग कि जो ए है ये आर की कंपेयर में क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तब उस समय ए स्क्वायर और भी ज्यादा स्मॉल होगा। तब देखिए ए स्क्वायर को हम लोग कितना मान सकते हैं, इट्स स्टैंडिंग टू 0, या इसको हम लोग क्या कर दें, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर को हम लोग निग्लेक्ट कर दें, तब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ई नेट इज इक्वल टू के इंटू 2πr अपॉन आर टू द पावर 4। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, 0 के करीब मान लिया। तब क्या आ जाएगा, r टू द पावर 4 आ जाएगा, और यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई नेट इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और के की वैल्यू आपको पता है क्या, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब यहां पर आप लोग देखिए कि हमारे पास, अब यहां पर आप लोग देखिए हमारे पास ये जो P है डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो आप लोगों को पता है जो हम लोग की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाता है, तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम लोगों की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आप लोगों को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पता है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो यहां पर कैसा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है जो डाइपोल की डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है हमारी। तो यहां पर देखिए कोई प्लस या माइनस साइन, यहां पर देखिए माइनस साइन हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर इन दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, ये दोनों डायरेक्शन आपस में अपोजिट रहती है, तब हम लोग जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो माइनस का यूज करते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन आपकी इधर राइट साइड पे है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ओके, अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं जब तक आप इसको कॉपी कीजिए। तो अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले को डेरिवेट किया, तो देखा जो किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आती है वो कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन आर क्यूब। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिप्लीट फास्टर कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तब आप लोग अगर पॉइंट चार्ज के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। अब इसी तरीके से कि अगर हमारे पास कोई एक डाइपोल है, डाइपोल के कारण ये आपके पास क्या है, माइनस क्यू, या मान लीजिए कोई एक चार्ज प्लस क्यू है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब इस डाइपोल से मान लीजिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। अब आप लोग एक चीज देखिएगा, अगर मैं फिर आगे r डिस्टेंस और चलता हूं, यहां पर आगे फिर से r डिस्टेंस और चला, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे किस रेट से कम होगी, 1/r² से रेट से कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E/4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे r डिस्टेंस पे E है और r डिस्टेंस और चला अगर हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E/r। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1/r की जगह क्या रखेंगे, 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर इक्वल टू 1/4
4r², 1/r² पहले थी और 4 और कम हो गई। बट अगर हम लोग आगे बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर हम लोग अब ये r डिस्टेंस पे था और अगली r डिस्टेंस और हम लोग चलते हैं, अगर अगला r फिर और चलते हैं, तब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो E/8 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डाइपोल का जो फॉर्मूला है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r³ के। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम तेजी से घटती है, बट डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ बहुत तेजी से घटती है। इसके इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा तेज से कम होगी, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपेयर में कम तेज से कम होगी। तो इस प्रकार से हम लोग को ये पॉइंट बहुत जरूरी है दिमाग में एडजस्ट करना, समझना। अब इसी पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब कहने का अगर हम लोग के पास कोई एक डाइपोल है, डाइपोल में अगर किसी भी एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज वही होगी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हुआ करती है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थर्ड नंबर, कि अगर हम लोग बात करें डाइपोल के बीच की, अभी तो हमने इसके एक्सियल पॉइंट डाइपोल के बाहर की बात कर रहे थे, इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जगह की बात करें, तो इन जगह पे की जब हम लोग बात करते हैं तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, अभी हम लोगों ने प्रूव करके भी देखा। बट अगर हमारे पास इस डाइपोल के इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए इस जगह पे फाइंड आउट करनी है, या इस जगह पे फाइंड आउट करनी है, या इस जगह पे फाइंड आउट करनी है, किसी भी पॉइंट पे इसके डाइपोल के मिड पॉइंट में कहीं पर भी अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगी। आप लोग खुद दिमाग अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब ये निगेटिव चार्ज इस पे मान लीजिए, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखनी है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तब ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। अब ये प्लस क्या करेगा, प्लस भी इसको इसी डायरेक्शन में पुश करेगा, तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डाइपोल होगी। इस पॉइंट में आप लोग निकालेंगे तब भी देखेंगे आप, ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, और इधर से ये क्या करेगी, इसको पुश करेगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। दोनों को ऐड करेंगे तब भी टोटल ई नेट की डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ये भी अपोजिट टू द ई नेट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को दिमाग में रखना है। पहला फैक्ट क्या है कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो वो कम तेजी से घटती है, बट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज से घटती है डिस्टेंस को बढ़ाने के साथ साथ। और दूसरा है कि जो एक्सियल पॉइंट, अगर इस डाइपोल के कहीं भी बाहर कोई एक्सियल में पॉइंट लेते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में रहेगी। और तीसरा, अगर हम लोग इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में निकाले तब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। किसी भी डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको देखते हैं। देखिए आप लोग, ये हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए ये आपका -q, ये है +q, दिस इज द मिड पॉइंट। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस है, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 2a। यहां पे ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी। अब इसके मिड पॉइंट से हम लोग r डिस्टेंस पे, मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, एक कोई पॉइंट लेते हैं P। अब हमको
इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब ये तो 2 पॉइंट की बात है। हम लोग कितने भी पॉइंट हों, 2 3 4 या मल्टीपल कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर हमारे पास चार्ज हैं तो उन सब से भी हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बस हमको कुछ सर्टेन स्टेप्स दिमाग में रखने हैं। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हम लोग को इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना पड़ता है या कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हर चार्ज के कारण इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट पे ब्रेक कर देंगे ड्यू टू सिमेट्री के आधार पे। तो ये 3 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग कैसी भी किन्हीं भी जितने भी पॉइंट हो सबके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग में इसमें अब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अब ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब आप लोग ऑलवेज देखिएगा इस माइनस चार्ज को पहले लिखिएगा और इस प्लस चार्ज को बाद में लिखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो ये निगेटिव वाला इधर आएगा और पॉजिटिव वाला इधर आएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखते हैं इसके कारण माइनस क्यू ये ओके। अब देखिए अब हमको ये देखना है कि ये यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस क्यू के कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू के कारण। अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज चलाइए। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा? इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1 है। अब यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हम लोग सिंपल सा इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इसका हमको कोई काम नहीं, बस हम लोग ने तो जस्ट इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए उसको टेस्ट चार्ज को लेकर आए थे। तो हमारे पास इस पॉइंट पे एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द लाइन होती है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन एंड ये अलोंग दिस लाइन, ये दोनों की हमको डायरेक्शन यहाँ पे पता चल गई। अब हम लोग क्या करें? E1 और E2 को निकाल के देख लें कितना होता है। तो देखिए E1 को कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो कितना आ जाएगा? डायरेक्शन तो हमको पता चल गई, तो हमको इस चार्ज का साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो E1 में क्या होगा? K Q अपॉन, अब ये डायरेक्शन कितनी होगी? अरे दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये 90 डिग्री होगा, ये A है, ये R है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगी ये डायरेक्शन? हाइपोटेनस है तो क्या हो जाएगी? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह ये वाली डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये दोनों आपकी डिस्टेंस पता चल गई। तो देखिए K Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तब E2 की बात अगर हम लोग करें तो E2 हमारी कितनी आएगी? K, यहां पे इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? Q है, अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे फिर से मैंने बताया आपको प्लस और माइनस नहीं लिए हैं साइन, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे डायरेक्शन को इसकी निकाल लिया है। प्लस और माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं और हमको डायरेक्शन ऑलरेडी पता चल चुकी है, तो ओनली हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों सेम आ रहे हैं, K Q Q और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R। तो यहाँ पर E1 इक्वल टू E2 दोनों क्या है आपस में? सेम। और हम इसको क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? मान लो इसको E मान लेते हैं, E1 और E2 को E मान लेते हैं। और ये कितनी आ गई आपकी? ये आ गई आपकी K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आपकी
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखिए, अब हम लोग के पास ये पहला स्टेप हुआ, हम लोग ने कोऑर्डिनेट किया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। इसका कंपोनेंट अलग, इसका कंपोनेंट अलग। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूं। ये देखिए, एक E1 की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और E2 की डायरेक्शन क्या है, इधर है। तब अगर मैं इसको x और y कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो E1 को देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो E1 का एक कंपोनेंट ये y एक्सिस में और दूसरा कंपोनेंट किधर चला जाएगा, x एक्सिस में। अब देखिए, अब E1 किसके बराबर है, E के ही बराबर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, E cos थीटा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट तो डाउनवर्ड होगा और दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये E2 भी किसके बराबर है, E के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E sin थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E cos थीटा। अब आप लोग देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। आपको वेक्टर के फॉर्म से पता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इधर साइड हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये ई नेट हो जाएगी। और ये ई नेट हमारी कितनी होगी, ई नेट की अगर हम लोग बात करें तो ई नेट हमारे पास कितनी होगी, देखिए ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दोनों ऐड होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, वेक्टर का फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से। तब ये कितना हो जाएगा आपका 2e cos थीटा। तो हमारी जो ई नेट आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 2e cos थीटा। अब यहां पर हम लोगों को e की वैल्यू रख देना है और cos थीटा की वैल्यू रख देना है। अब cos थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है, और ये लाइन कट कर रही, तो ये और ये क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे। ये मान लीजिए लाइन ये है और ये लाइन आपकी ये है, अब ये लाइन इसको ऐसे कट कर रही, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहां पर थीटा की वैल्यू अपन लोग निकाल लेते हैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, यहां पर बेस है हमारे पास a, तो a हो गया, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर, यहां नीचे लिख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ई की और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दे, देखिएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू ई की क्या वैल्यू है, देखिए कहीं इतनी है तो इसको लिख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख लेते हैं के 2QA, इसको देखिए Q इंटू 2A अपॉन, अब आपस में इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर क्या है 1, तो 1 प्लस 1/2 ऐड होकर क्या हो जाएगा 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग 3/2। अब यहां पे देखिए Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या है, Q इंटू 2A आपको पता है कि ये P की वैल्यू होती है, Q इंटू 2A। तो देखिएगा ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब जैसे एक्सीएल में हम लोगों ने देखा था कि ए की वैल्यू
बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है आर के कंपेयर में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो a स्क्वायर स्टैंडिंग टू 0। तब देखिए e नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन, अब अगर इसकी वैल्यू को हम लोगों ने 0 दिया तो देखिए आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हम लोगों का। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं आर क्यूब, कितना लिख सकते हैं आर क्यूब। अब इसको, ये तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अगर आपको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए ई नेट इक्वल टू के को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में तो इसको लिखा है, लेकिन हमको अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि वेक्टर ई की इलेक्ट्रिक फील्ड और पी की क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर इस डायरेक्शन में होगा, ये तो इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर पी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग के पास इसकी तो डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें एक चीज हमेशा देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किधर है, पॉजिटिव टू निगेटिव, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तब यहां पे इक्वेटोरियल में ऑलवेज ये क्या रहेगा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ओके, कॉपी कर लीजिए। तो हम लोगों ने अब इक्वेटोरियल का फॉर्मूला निकाला 1/4 वेक्टर पी अपन आर की, और ये कैसा था, इसकी जो डायरेक्शन थी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या थी, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग सिंपल क्लियरली, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल विल बी एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करते हैं सेम डिस्टेंस के लिए। अगर हमारे पास ये मान लीजिए कोई डाइपोल कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस की 2 है। अब सेम डिस्टेंस ये मान लीजिए आर डिस्टेंस यहां पर ई एक्सियल, और यहां पर सेम डिस्टेंस हमारे पास आर ही है, हमको क्या निकालना है, ई इक्वेटोरियल। तब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर ई, हम लोग बात करें किसकी, इक्वेटोरियल की बात करें, तो ई इक्वेटोरियल हमारे पास क्या होगा 1/4 पी अपॉन आर क्यूब। और बात करें हम लोग ई एक्सियल की बात करें अगर हम लोग, तब ई एक्सियल में देखिए 1/4 2p अपॉन आर क्यूब। तब आप लोग देखिए अगर इस 2 को मैं उठा के यहां पे लिखूं, तब ये पूरा का पूरा टर्म देखिए इक्वेटोरियल है कि नहीं। तब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। तो देखिए अगर सेम डिस्टेंस के लिए हम लोग एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और सेम डिस्टेंस के लिए इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2 गुना होगी, 2 टाइम्स होगी किसकी, इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड के। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर द सेम डिस्टेंस E axial is twice the E इक्वेटोरियल। तो हम लोगों ने यहां पर E एक्सियल पे और E इक्वेटोरियल पे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के देखा कैसा है। अभी हम लोग आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार लगाइएगा, देन ये आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। हर किताबों में अलग अलग टाइप से दिया, बट ये बहुत ही सिंपल मेथड के थ्रू मैंने आपको दोनों डेरिवेशन बताए हुए हैं।
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इसके न्यूमेरिकल लगाइएगा, हालांकि अभी हम न्यूमेरिकल आगे करवाएंगे भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर इतना सीख लिया। अब हम लोग का लास्ट इसका डेरिवेशन बचा हुआ है किसी भी पॉइंट के लिए, तो उसको भी हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।